लालू जी कह रहे हैं हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तेजस्वी जी कल युवा संवाद किए हैं, आप युवा हैं, युवाओं से 20 महीना मांग रहे हैं। ना उनसे बोलने दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 500% बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। उनको सर शराब शवाब कबाब से समय मिले तो सत्ता संभालेंगे ना। योगी जी हमारे एक संत आदमी हैं, उन्हें सत्ता का लालच नहीं है और सत्ता उनके पीछे है। जिस दिन जातिवाद खत्म उस दिन देश में एक ही बीजेपी ही रहेगी, दूसरी कोई सत्ता नहीं रहेगी। तो और ये यूथ नहीं है, आप इनको यूथ मत कहा करो तेजस्वी जी को, क्योंकि यूथ वो होता है जिसके अंदर कुछ नया करने की इच्छा होती है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और आज हम दिल्ली में उन बिहार के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जो अपने रोजगार के लिए दिल्ली आए हैं और दिल्ली में रह रहे हैं। जरा उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। क्या सच में बिहार की इस बार सरकार बदलने वाली है या फिर से रिपीट होने वाली है, क्योंकि प्रवासी वोटर का इस बार बिहार में एक अलग ही वो समीकरण देखा जा रहा है। आइए जरा लोगों से बातचीत करते हैं और जरा समझने का भी प्रयास करते हैं कि ये लोग यहाँ जो रह रहे हैं, इस वर्षों से रह रहे हैं, क्या ये लोग इस बार बिहार जाएंगे, बिहार में वोटिंग करेंगे और वोटिंग करेंगे तो किस पार्टी को वोटिंग करेंगे, इनका समर्थन किस तरफ जा रहा है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? अमित। कहाँ से है बिहार में? छपरा। छपरा से हैं। क्या कैसे देख रहे हैं इस बार बिहार में चुनाव है? एकदम चुनाव बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। वहाँ जाकर आप जाइए, वहाँ जाके आप नीचे स्तर पर अपना चैनल लेके जाइए, पता चल जाएगा। वहाँ पे सरकार बीजेपी का ही बन रहा है वहाँ पे, नो डाउट कहीं से भी। लालू जी कह रहे हैं हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तेजस्वी जी कल युवा संवाद किए हैं, आप युवा हैं, युवाओं से 20 महीना मांग रहे हैं। ना उनसे बोलने दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 500% बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। 500% बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या नाम हो गया? मेरा नाम विनोद कश्यप हुआ। विनोद जी कैसे देख रहे हैं, कहाँ से हैं आप बिहार? मैं चंपारण से हूँ, मोतिहारी से। चंपारण तो क्रांति की धरती रही है, कैसे देखते हैं इस बार क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी जिसमें बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और खासकर तेजस्वी जी की जो बात आप कह रहे हैं, तेजस्वी जी जाति के नेता भी नहीं है, वो परिवार के नेता है। किसी जादव को तो बढ़ने देते नहीं है, इसीलिए उनके कहने पर विश्वास करना। और जंगल राज अभी भी लोगों को सारी याद है, तो वो लोग भूला नहीं है। तो किसी भी कीमत पर उनकी तो सरकार बनने नहीं जा रही है और बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। उसमें एनडीए का आप कहिए, एनडीए पूरी सरकार बनाएगी। लेकिन सर विपक्ष वाला तो कह रहा है नीतीश कुमार आप बूढ़े हो गए ना, स्थिर पड़ गए। देखिए, बूढ़े हो गए, उनको समझदारी है, लोग होता है, लोग कहना क्या वो अपना अपना है। लेकिन एनडीए के अभी नेता नीतीश जी ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और बीजेपी चुनाव जीतेगी, इतना सा है। तेजस्वी जी जो कह रहे थे कल युवाओं से संवाद करते हुए कि बस 20 महीना दे दीजिए, 20 साल आप इन लोगों को दिए, 20 महीना हमको दीजिए, बिहार की दिशा और दशा बदल दो। देखिए, वो बात कह रहे थे, कोई उनका कार्यक्रम या फ्यूचर प्लानिंग विजन कुछ नहीं था। उन्होंने कुछ मीडिया के साथ बैठ के जो भी किया सोशल मीडिया प्रचार, लेकिन एक विजन होना चाहिए कि आगे आपको करना क्या है। ऐसा एक भी फैक्ट नहीं है देखे होंगे कि उन्होंने बताया हुआ कि इंडस्ट्री में क्या करने जा रहे हैं, एजुकेशन में क्या करना है, रोड अगर जो भी है, एनएच आप जो भी बना रहे हैं उसमें आपका कोई विजनरी नहीं है। तो वो बस अपना सरकार के लिए कुछ भी करते हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप लोग बिहार जाइएगा वोट देने? एकदम श्योर, वहीं पर है, वोटर हैं वहाँ के, इसलिए वहाँ हम देंगे। कमल का बटन? कमल ही एकदम कमल। लालटेन नहीं अरे लालटेन का तो आज जिंदगी में मैंने कभी दिया ही नहीं, पहले ये ध्यान रखिए। कभी नहीं और आस पास न किसी की सभा में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। तो ये तो लालटेन का नाम ही सुन के लोगों में जंगल राज दिखने लगता है, इसलिए उसको तो सवाल ही नहीं है। तो सीएम मुख्यमंत्री को लेके बहुत गहमा गहमी है। देखिए, वो एनडीए के नेता है, वो रहेंगे इसी विश्वास के साथ, बीजेपी भी साथ में है और करेगी। वो लोगों को कहने दीजिए, अभी भी नीतीश कुमार जी हैं, बाद में बीजेपी चुनाव लड़ेगा, सब लोग को अपना, लेकिन नीतीश जी ही रहेंगे। चिराग पासवान भी चुनाव लड़ रहे हैं। बस ठीक है, वो एनडीए के पार्ट है, तो लड़ेंगे ही है। इस सीट का जो भी है वो पार्टी डिसाइड करेगी, एनडीए जो डिसाइड करती है उसी अनुसार होता है, उसमें नहीं। बंटवारा बहुत आप लोग के बीच ये आमतौर पर कोई भी चुनाव होता है, सब कोई अपना प्रेशर बनाता है टिकट के लिए, तो उस पर ज्यादा ऐसी नहीं किया सकता है, बाद में सभी हो जाएगा। वही आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम धनंजय है। धनंजय, कहाँ से आप बिहार में? मैं तो यूपी में हूँ, जौनपुर से हूँ। पूर्वांचल से? जी, पूर्वांचल से हूँ। बिहार में कैसे देख रहे हैं क्या होने वाला है इसमें बिहार? जी देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, जैसे बिहार के लोगों के साथ बैठना उठना और बिहार आने जाना, और जो यहाँ पे जो दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार ही
फिर से आएगी, एनडीए सरकार आएगी और नीतीश कुमार जी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं। और पार्टी जो भी डिसीजन लेगी वो उनकी अपनी बात है, वो कौन मुख्यमंत्री बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन जो मोदी जी की नीतियां हैं और वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। चाहे वो दिल्ली में जो सरकार बनानी हो, चाहे आप हम यूपी में देख लीजिए, वैसे ही बिहार में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी जी पे आप लोग भरोसा नहीं करते? तेजस्वी जी पे क्या भरोसा करें, उनके पिताजी का क्या शासनकाल रहा है वो सबने देखा है, और तेजस्वी जी का क्या शासनकाल रहा है वो भी सबने देखा है। बिहार में जो जंगल राज था वो अब धीरे धीरे अब पटरी पे आ रहा है। आम लोग जो है अब उस खौफ के साए से बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। इस सरकार में एनडीए जी का क्या शासनकाल रहा है वो भी सबने देखा है। बिहार में जो जंगल राज था वो अब धीरे धीरे अब पटरी पे आ रहा है। आम लोग जो है अब उस खौफ के साए से बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं इस सरकार में एनडीए की, और आगे फिर उसमें जाना नहीं चाहेंगे कि जो पुराने समय की जो जंगल राज था वो आए दोबारा। तो जंगल राज से आप लोग को परेशानी है? हाँ, जंगल राज जो है आज जो स्थिति, कहीं भी बीजेपी की सरकार आप देख लो, जो एक लोगों में जो एक सुरक्षा का भाव बना है वो पहले जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी वहाँ नहीं था। जो है चाहे आप सपा की सरकार देख लो, यूपी में देख लो, वैसे ही पहले जो इनकी आरजेडी की सरकार थी, जो है लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो कितना गुंडा राज था वहाँ पे, वो किसी से छिपा नहीं है। और आम पब्लिक बहुत परेशान थी जब भी उन्होंने एनडीए को चुना, और आगे भी एनडीए को चुनेगी। आपका क्या नाम है? सर मैं किन्नू पाठक हूँ सर। कहाँ से भी? सर मैं सिवान, गोरखपुर और ये मुजफ्फरपुर और सुपौल में मेरी बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्टर रूम है, तो मैं हर ज़िले के आदमी से कांटेक्ट मेरा होता है बिहार में। सर इस बारी देखिए अब सोशल मीडिया आ चुका है, इस सोशल मीडिया में सर हर बच्चा, औरत, आदमी सब देख रहा है। तो इस बारी सर एनडीए सरकार अपनी बीजेपी की ही बनेगी 101%, क्योंकि सर लालू राज जनता देख चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फ्रेशर हैं, यूथ नहीं है, तेजस्वी यूथ नहीं है, ये इनके पिताजी के कर्म देख के सब जनता जानती है, सोशल मीडिया में सब जानते हैं कि इनके पिछले दंगे शहाबुद्दीन जा चुके हैं, मैं उनके कर्म जिंदगी भर याद रहेंगे जनता को। शहाबुद्दीन इसमें जो दंगे हुए लालू जी के राज में, लालू जी की शरण में, जनता भूले नहीं है, वो सोशल मीडिया है, जनता सब जान रही है। पहले औरतें, लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी, निकलती थी तो गायब हो जाती थी, ना एफआईआर दर्ज होती थी, गुंडा राज था। जहाँ गाड़ी में इनका झंडा दिखता था वो गाड़ी समझ जाओ लोग दूर रहते थे। आज बीजेपी राज है, मोदी युग है, योगी युग है, अब सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है, सब जान रहे हैं। चारा घोटाला किया लालू जी ने, कितने दंगे करवाए, कोई छुपा नहीं है जनता से, और सब जान रहे हैं। तो इस बार ये एनडीए सरकार ही बनेगी, और ये कितना शोर कर ले, और तेजस्वी को आप यूथ बोला ही मत करो, क्योंकि तेजस्वी के कर्म, लालू जी के कर्म ऐड कर दिए जाएं तो ये बिहार छोड़ो, ये एक मंडल में भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप लोग खौफ में हैं क्या? शहाबुद्दीन का नाम आपने जिक्र किया, वो तो पुराना दौर था ना, अब तो दौर पुराना नहीं होता। हमारी क्या विचारधारा है, बीजेपी की क्या विचारधारा है, सपा की क्या विचारधारा है, मायावती जी की क्या विचारधारा है, ये चंद्रशेखर रावण की क्या विचारधारा है, पार्टी की। हम भाजपा से जोड़े हैं कि भाजपा की विचारधारा हमारी विचारधारा से मिलती है, हम सनातनी हैं, हम ईश्वर को मानने वाले हैं। उनको सर शराब, शवाब, कबाब से समय मिले तो सत्ता संभालेंगे ना। योगी जी हमारे एक संत आदमी हैं, उन्हें सत्ता का लालच नहीं है, और सत्ता उनके पीछे है। अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं? कल तेजस्वी जी युवाओं से संवाद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 20 महीना हमको दे दीजिए, बिहार की दिशा बदल देंगे। आपने नीतीश कुमार को 20 साल दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने 20 साल में कुछ नहीं। तो सर वो कार्य करें ना, उनके पास तो प्रॉपर्टी है, चारा घोटाला किया, करोड़ों रुपए घर में है, जनता की सेवा करें। सत्ता में आना जरूरी थोड़ी है, हम भी तो जनता सेवा कर रहे हैं। मैं दिल्ली में, आजादपुर में रहता हूँ, शनिवार में रहता हूँ, हम बिना पार्टी के नाम से अलग हम जनता की सेवा करते हैं। जिसकी मन में जनता सेवा करना है वो करेगा, पार्टी से कोई मतलब नहीं। और जिसके मन में सेवा ही नहीं है, जिसको सत्ता चाहिए, सत्ता की भूख है, वो तो सत्ता का बहाना मार, उसे सत्ता ही चाहिए। योगी जी हैं, वो पहले सेवा करते आ रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं मुझे मत प्यारा है। तो सबको सर, जिसको जनता की सेवा करनी है उसको पद और इलेक्शन से मतलब नहीं है। इनका सर उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं है, उनका उद्देश्य है सत्ता पाना, सत्ता पाके माफिया बन के और माफियागिरी को और बढ़ाना। योगी जी इतनी मेहनत करी है, माफियागिरी खत्म करी है, इसका असर बिहार में भी गया है। और चिराग पासवान जी ने देखो, जातिवाद इस टाइम यूपी में, बिहार में जातिवाद नहीं है,
अगर जातिवाद चला तो शायद इनकी थोड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर अब यूथ जवान है, यूथ समझदार है, सोशल मीडिया देख रहा है, हर बच्चा फोन चला के दिखता है। अब जातिवाद नहीं रह गई। अब जातिवाद ये तब तक जिंदा है, सपा चंद्रशेखर, जब तक ये सब तब तक जिंदा है जब तक जातिवाद है। जिस दिन जातिवाद खत्म उस दिन देश में एक ही बीजेपी ही रहेगी, दूसरी कोई सत्ता नहीं रहेगी। केजरीवाल भी ये भी सब जातिवाद पे ही चल रहे हैं, जातिवाद अब नहीं चलेगी। लेकिन आप युवाओं का जिक्र किया कि युवा सोशल मीडिया पे सब कुछ देखता है, लेकिन तेजस्वी जी तो कहते हैं हम युवा आयोग बनाएंगे ना। सब वो तो बहुत कुछ कहते हैं और करते हैं, इनमें घोटाले हैं, उनका रिकॉर्ड उठा लीजिए। हम आज मोदी जी को, योगी जी को और किसी को भी हम उनका रिकॉर्ड उठाते हैं और फिर उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उनका आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, एक काम बता दीजिए तेजस्वी का जिसने उसने जनता के लिए किया हो, एक काम बता दीजिए, मैं उनके गुलाम हो जाऊंगा। पासवान जी ने देखो नौकरी दिया हमने बिहार में, सर यादव वो कुछ यादवों को दे दिया, 2-3% यादवों को दे दिया, मगर वो देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बेकार है। और आपने जो जिसके लिए काबिल है उसको वही नौकरी मिलनी चाहिए। अगर हमें देश की इकोनॉमी राइज करनी है तो, और डिक्रीज करनी है तो आप जो काबिल है उसको मत दीजिए और जो नाकाबिल है उसको दे दीजिए। उससे क्या होगा? डिमोलिशिंग होगा स्टेट का, पूरा इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो सर हमें बिहार बढ़ाना है आगे, हमें बिहार गिराना नहीं है। और अगर बिहार बढ़ाना है तो हमें योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, जो जिस योग्य है। तो और ये यूथ नहीं है, आप इनको यूथ मत कहा करो तेजस्वी जी को, क्योंकि यूथ वो होता है जिसके अंदर कुछ नया करने की इच्छा होती है। ये तो पिताजी के अपने चरणों पे चल रहे हैं, जो जैसे पिताजी के क्रम थे वही क्रम है, घोटाला करना। और सोशल मीडिया आपने देखा होगा, ये मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। मैं नहीं बोल रहा, सोशल मीडिया बोल रही है। तो ऐसी जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। अब मैंने कहा ना, सोशल मीडिया आ चुका है, आप अगर कुछ छोटी गलती करेंगे तो वो सोशल मीडिया में आ जाएगा। तो आप लोग इस बार बिहार जाके वोट दीजिएगा? बिल्कुल सर दीजिएगा। और सब सर दिल्ली में कम से कम मेरे संगठन में, मेरे घर में कम से कम 200-300 बिहार का आदमी रहते हैं हमारे घर में। शर्मा गाँव में मेरा मकान है, मैं सबको लेके जाऊंगा अपने संग, सबको लेके जाऊंगा। सब मेरी तो बसें चलती हैं, एक दो बसें मेरी चलती हैं और मित्रों की बसें चलती हैं, सब विशाल सब बसें अपनी, सब अपने लिंक में है। मैंने भर के ले जाना है, सब बस में भर के ले जाएंगे। और ये नहीं है कि हम उनसे किराया नहीं लेंगे, जहाँ उनसे किराया 1000 बनता है मैं उनसे 300 रुपये किराया ले लूँगा, 400 ले लूँगा, थोड़ा नॉमिनल प्राइस में खाना देकर। सर मैं अपने बीजेपी के लिए हम सबको लेके जाएंगे और बीजेपी को जिताना है और बिहार को सबसे ऊंचा स्टेट बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अब जातिवाद सर नहीं है, जब तक जातिवाद चलेगा तब तक ये जिंदा है। जिस दिन जातिवाद खत्म, ये छोटी मोटी सत्ता जो है पार्टियाँ सब खत्म। आप जो दिल्ली में बिहार से जो प्रवास करके जो लोग आ चुके हैं, जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन बिहार के लोग हैं, वो क्या बिहार को लेके सोच रहे थे? इस बार चुनाव होने हैं, ऐसे में हमने तमाम लोगों से बातचीत की। आप सुनिए, आपने खुद सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा बिहार को लेके, और इस बार बिहार की चुनावी मूड क्या है वो भी हम आपको दिल्ली से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिए।